से बचना। कुफ्र और शिर्क से क्या मतलब? कुफ्र अल्लाह की जो बात है, जो हमें फरमा रहे हैं, उनका इनकार हम नहीं करते हैं। इसी तरह अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं बनाते, हम सब इसमें शरीक हैं। लेकिन ये तकवा का अदना दर्जा है, कम दर्जे का। अदना कहते हैं सबसे कम दर्जा है। दूसरा नंबर पर क्या है तकवा का? कि नंबर 1 सगीरा, नंबर 2 कबीरा गुनाहों से बचना। ये तकवा का औसत और दरमियानी दर्जा है। नंबर 3 हर वो लायानी बातों से बचना जो अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर दे, अल्लाह ताला से दूर कर दे। ये जो है तकवा का सबसे आला दर्जा है। ये तकवा का सबसे क्या है? आला दर्जा है। तकवा ही के बारे में कहा गया है कि मुजद्दिद अल्फसानी से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह ने जिस चीज को फर्ज किया है, जिस चीज का हुक्म दिया है, उसको बजा लाना, अल्लाह रसूल की इताअत को बजा लाना, और जिस चीज से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाना, इसका नाम तकवा है। इसका नाम तकवा है। देखिए एक नुक्ते की बात लिखे हैं, कौन? मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने नुक्ते की बात ये लिखे हैं कि देखिए कि अल्लाह ताला के अम्र को बजा लाना यानी इबादत करना, तो ये हम भी इबादत करते हैं और फरिश्ते भी इबादत करते हैं। लेकिन दूसरा जो काम है कि गुनाहों से बच जाना, सिर्फ हम ही बचते हैं, फरिश्ते नहीं। क्योंकि फरिश्ते इसकी जो है इस्तिताअत ही नहीं रखते, क्योंकि उसके अंदर ख्वाहिशात अल्लाह ने नहीं रखा, आरजुओं को अल्लाह ने नहीं रखा, उसके अंदर गुनाह की सलाहियत ही नहीं है। तो पता चला कितने नुक्ते की बात की हजरत ने कि हम जो है 2 चीजों से बचते हैं और फरिश्ते एक चीज को, तो हम उससे भी क्या है? अफजल है। जब हम तकवा इख्तियार कर लिए तो हम फरिश्ते से भी अफजल हो गए। हजरत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि उबई इब्न कअब इब्न अहबार को क्या फरमा रहे हैं कि आप पुराने किताबों के आलिम हैं, आप तौरेत और इंजील का तर्जमा करते हैं, आपको मदीने का सदरुल कुर्रा कहा गया है, आप हमें बताइए तकवा क्या है? हजरत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं हजरत उमर फारूक आज़म से कि क्या आपने कभी जंगल में चला है और ऐसी जगह आपने चला है जहां खारदार कांटे हों? आप ऐसी जगह से गुजरे हैं, आपका उस जगह से गुजर हुआ है जहां कांटे ही कांटे हों? हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाँ मेरा गुजर हुआ है। हजरत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आप कैसे गुजरे? कहने लगे बस दामन को बचाते हुए, और जब मैं एक कदम को उठाता था तो दूसरे कदम को रखने से पहले देखता था कि कहीं मेरे पांव में कांटा न चुभ जाए और मेरे दामन से कोई कांटा उलझ ना जाए, ना ताकि मेरे दामन को क्या है तार तार ना कर दे। मैं इस तरह चलता था। तो हजरत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ठीक इसी तरह ये दुनिया भी, ये दुनिया की जो वादी है ये भी खारदार है, कदम पर गुनाह है। हमें इससे कैसे बचकर चलना है, अपने दामन को कैसे बचाकर चलना है, जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या है मिसालें पेश की है, ऐसे हमें अपने दामन को बचाकर चलना है। अगर आप अपने दामन को बचाकर चलेंगे, यकीनन आपके लिए अल्लाह ताला आसमान और जमीन से दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान पाक में, आप उठाइए और देखिए, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, कि हम बस्तियों वालों के लिए आसमान और जमीन से दरवाजे खोल देते। बरकतों के क्या है? हम दरवाजे खोल देते। अगर जो आदमी तकवा इख्तियार करता है, वमन लम यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह फरमाते हैं हम उनके कामों को आसानी से आसान फरमा देते हैं। आप एक मिसाल लीजिए, कुरान पाक उठाइए, सूरह यूसुफ के अंदर
यूसुफ अलैहिस्सलाम की बचपने की हालत है और घर से हजारों मील दूर आपको बेचा जा रहा है गुलाम की शक्ल में, नौकर की शक्ल में नहीं। नौकर और गुलाम में फर्क होता है। नौकर जब नौकरी करता है तो उसको उजरत दी जाती है, लेकिन गुलाम जब अपने आका की गुलामी करता है तो उसे कोई उजरत नहीं दी जाती। तो ये वो गुलाम थे जिन्हें बेचकर मिस्र के बाजार में एक घर में रखा गया खिदमत के लिए। बाज रिवायत के मुताबिक उनका नाम कितफीर था, बाज रिवायत के मुताबिक उनका नाम पुतीफार था जो जुलेखा का शौहर था। कहते हैं कि जब उनके घर में गए ये छोटा सा बच्चा, क्योंकि अभी जो है जवान नहीं हुए ना, आगे खुद फरमा रहे अल्लाह ताला वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब वो भरपूर जवानी को पहुंचे तो हमने उनको इल्म हिकमत अता किया। लेकिन अभी तो बचपने की हालत है, 12-13 साल की उम्र है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचते हैं, ना इनके पास कोई माल है, ना बदन में इतनी ताकत है, ना कोई रिश्तेदार है, लेकिन बाप की एक नसीहत जो थी वो उन्हें याद थी। और जब भरपूर जवानी को पहुंचे तो अल्लाह ने उनको इल्म हिकमत अता किया और वो उसी इल्म हिकमत के जरिए वो जब चले और उस महल में जुलेखा ने अपने तरफ मकरो फरेब से जो है अपने तरफ माइल करना चाहा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क़ाल मआदल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, कि मैं अल्लाह का पनाह चाहता हूं, मेरे रब ने मुझे बेहतर ठिकाना दिया है, मैं अपने दामन को गुनाहों से आलूदा नहीं करूंगा। जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया तो लिखा है किताबों में कि ये जो गुलाम था, खुदा की कसम तारीख की किताबों में उठाकर देख लिए, मिस्र का वजीर खजाना बना दिया, मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। और लिखा है पुतीफार का घर जो मिस्र के अंदर था उसकी हवेली जैसी किसी की हवेली नहीं, कई सौ नौकर उसमें खटते थे, किसी की हवेली ऐसी हवेली नहीं थी जैसा कि जुलेखा का जो है हवेली था। लिखा है कि उस हवेली को अल्लाह ने ऐसा वीरान कर दिया, ऐसा वीरान कर दिया कि परिंदे भी पर नहीं मारते। गुनाहों की वजह से क्या है, सिर्फ उन्होंने इरादा किया तो अल्लाह ने उसके हवेली को वीरान कर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप कितना ही पैसा वाला हो जाएं, कितना ही बड़े बिल्डिंग ठोक ले, सीएम बन जाए, डीएम बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, जो भी बनना आप बन जाए, लेकिन आपके अगर जिंदगी में तकवा नहीं है और अगर आपके जिंदगी में अगर आप मुत्तकी परहेजगार नहीं हैं तो याद रखिए आपका ये सब जितना है सब एक दिन छिन जाएगा, आप बेकार हो जाएंगे। हजरत इमाम आजम रहमत जो है हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, उनके बारे में आता है कि वो तकवा के आला दर्जे पर थे। आपको मैं चंद मिसालें देता हूं, उसके बाद मैं बात को खत्म करूंगा। पर्ची आ चुका है, ये पर्ची वाले की आदत ही ऐसी है, बस जो बात सोचते हैं आप बोलना, तो आप जो है अब बोलना जो है शुरू करें, थोड़ा सा पावर बढ़ता है कि अब चलेगा थोड़ा सा तो पर्ची आ जाती पीछे से। खैर, तो बात यह है कि हजरत, मैं टाइम नहीं लूंगा, कहते हैं कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह इतने मुत्तकी परहेजगार थे, इतने मुत्तकी परहेजगार थे कि एक शख्स इनके पास आया कहने के लिए कि हजरत मेरी बकरी गुम हो गई और वो बकरी कूफा की बकरियों में खलत मलत हो गई। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये भी ऐसे मुहद्दिस हैं जिनके मजमे में 40,000 लोग बैठते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते वो बकरी जो है खलत मलत हो गई कूफा की बकरियों में। खैर, वो कहने लगे मेरी बकरी गुम हो गई, कोई वजीफा बता दीजिए या कोई रास्ता बता दीजिए मेरी बकरी मिल जाए। जो बताना था हजरत इमाम साहब ने बता दिया, वो चले गए। इमाम साहब एक माहिर आदमी के पास गए जिनको बकरी का ज्यादा इल्म था, कहने लगे ये बताओ बकरी की उम्र कितनी होती है। उन्होंने उमूमन बाज किताबों लिखा है कि 7 साल, बाज में कहा कि उन्होंने जितना साल बताया इतने साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाजार से गोश्त लाना छोड़ दिए। क्यों? कहीं वो बकरी जो है वो चोरी का तो नहीं है, शुबह की वजह से छोड़ दिया। ये तकवा कहां से आया? नबी अलैहिस्सलाम खुद एक मर्तबा घर में तशरीफ ले जाते हैं, भूख बहुत शदीद, भूख बहुत जोर से लगती है आप नबी अलैहिस्सलाम को। घर जब तशरीफ ले जाते हैं तो देखते हैं बिस्तर पर खजूर का जो है गुच्छा रखा हुआ है।
आप सोचते हैं मैं खा लूं, लेकिन फिर भी जहन में क्या क्या बात आई कि हो सकता है ये सदके का माल है। नबी अलैहिस्सलाम वापस आ जाते हैं, नहीं खाते, सोचते ये सदके का। शुबहात से बचना, अल्लाह के नबी ने कुछ फरमाया, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। आपको पता है हलाल क्या है, हराम क्या है, आपको बचना है शुबहात से। शुबहात से, शक से बचना कि पता नहीं ये क्या है, सही है कि नहीं है, इससे बचना है। तो देखिए गोश्त लाना छोड़ दिए। दूसरी बात इनका सुनिए आप, ये कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। अरे भाई तिजारत किया तो इन्होंने ही किया है। तिजारत किया है किसने? इमाम अबू हनीफा ने उम्मत को करके दिखला दिया, और इमाम अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक की 3 दुकानें थी मदीने में, और हजरत इमाम अबू हनीफा के कूफा के अंदर बहुत बड़ी दुकानें थी, जो दूसरे लोग होलसेल जो होते हैं वो लोग लेके जाते थे आपके पास से। तो लिखा है कि एक मर्तबा वो जोहर के वक्त ही कपड़े की दुकान बंद करके जा रहे थे। उमूमन वो असर बात करते थे, लेकिन एक दिन जोहर के वक्त ही कपड़े की दुकान बंद करके जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि हजरत आज बहुत पहले कपड़े की दुकान आप बंद करके जा रहे हैं। कहने लगे आज देखो आसमान पर मतला है, बादल छाया हुआ है, आदमी कहीं धोखा ना खाए जाए कि ये कपड़ा किस क्वालिटी का है, ये ज्यादा समझकर कहीं पैसा ज्यादा नहीं देकर चला जाए, वो धोखा ना खा जाए, क्योंकि एक कपड़े कई क्वालिटी के होते हैं, तो वो धोखा ना खा जाए। इसलिए पता चला कि देखिए तिजारत में भी तकवा है। आप 4 जिल्द हैं हिदाया के, जिल्द अव्वल जो है, सानी, सालिस, राबे, आप चारों जिल्द को उठाएंगे तो एक जिल्द में सिर्फ आपको नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो कुछ अल्लाह के अहकाम है वो मिलेंगे, और 3 जिल्दों में सिर्फ इंसान के मामलात मिलेंगे। पता चला तकवा से ये भरे हुए हैं। तो तकवा अगर आप इख्तियार करेंगे तिजारत में भी, तो अल्लाह ताला आपको क्या है, बरकत अता फरमाए। सिर्फ एक बात मैं कहता हूं क्या, कि अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा के सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, यानी जन्नत की बशारत उनको दुनिया में दे दी है। लेकिन इतने मालदार थे, मदीने के बहुत बड़े मालदार थे। उससे किसी ने पूछा कि आप इतने मालदार कैसे हुए? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने मालदार थे बताऊं? वो रासत में 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़कर इंतकाल हुए। 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़कर इंतकाल हुए। अब उनसे किसी ने पूछा कि आप जो हैं इतने मालदार कैसे हुए? उन्होंने कहा मैंने 3 काम किया। नंबर 1, जब भी मैं सौदा उठाया हूं नकद उठाया हूं और नकद बेचता हूं, नकद उठाता हूं, नकद बेचता हूं। दूसरा नंबर पर यह है कि कपड़े, कोई तिजारत यानी कोई सामान हो, उसके अंदर कोई ऐब हो तो मैं बतला देता हूं कि देखो इसके अंदर ये ऐब है, अगर आपको लेना है इतने रुपए का तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी। तीसरा चीज ये है कि अगर थोड़ा सा भी फायदा हो, मैं अपने गोदाम में स्टॉक नहीं रखता हूं, बल्कि इनको निकाल देता हूं। चाहे 1 ही रुपया फायदा हो, मैं उनको निकाल देता हूं, क्योंकि रखने से तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, अगर निकल जाएगा तो 1 रुपया तो आ रहा है। तो इन 3 चीजों की वजह से अल्लाह ने हमें मालदार बना दिया है। अब सोचिए, हम सब तिजारत वाले हैं, सबसे पहले मुसलमान धोखा देता है। आप गैरों की दुकान में जाएंगे, उनका रेट पता करेंगे, और फिर मुसलमानों की दुकान में जाएंगे तो ये आगे है। अभी मेरा ये तजर्बा है, मैंने देखा है, उसी कंपनी की वो कुछ और रेट बता रहे हैं, उसी कंपनी की वो भी कुछ और रेट बता रहे हैं। तो बताइए आज हम सब पीछे हो गए हैं। इसलिए क्या है, अल्लाह ताला, जो आदमी अल्लाह से दूर हो जाता है तो वो आदमी यकीनन दुनिया में भी खसारे में और आखिरत में भी खसारे में है। बात तो बहुत करने की थी, खैर अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सब आज से यहाँ से इरादा करके जाएं कि नेकियां तो कितना ही कर लीजिए आप। मैंने क्या कहा, एक खूबी इंसान की क्या है कि फरिश्ते भी इबादत करते हैं, लेकिन आपको गुनाहों से बचना है। अगर आप गुनाहों से बचेंगे, आप एक मिसाल लीजिए, आप खूब तहज्जुद गुजार हैं, आप खूब जो है नमाज पढ़ते हैं, अव्वाबीन पढ़ते हैं, चाशर पढ़ते हैं, यानी जो अमल करना करते हैं, लेकिन आप गुनाह से नहीं बचते, तो ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि एक डब्बे में सुराख कर दीजिए, उसमें पानी भरते रहिए, क्या वो डब्बा भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे उस वक्त तक हमारा कोई कारो खैर नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग बैठे रहें, बच्चे का दस्तार भी होगा, और हमारे मेहमान हजरात जो तशरीफ लाए हैं आपके रूबरू जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।